भले ही कुछ ताकतें भारत से इस्लाम को खत्म करने की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन अंधभक्तों की इस जमात को शायद ये मालूम नहीं है कि इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब है। रोजाना दुनिया भर में हजारों लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। इस लिस्ट में अब एक ऐसा नाम जुड़ने वाला है जिसे सुनकर अंधभक्तों के जिस्म में आग लग जाएगी और झुंझलाहट में वो अपने कपड़े भी फाड़ लेंगे। जी हां, यह खबर ही इतनी बड़ी है कि इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देने वाली है। और वो खबर यह है कि फुटबॉल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस्लाम कबूल करने जा रहे हैं। शायद कुछ लोगों को इस पर यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन यही सच्चाई है। पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने खेल को लेकर दुनिया भर में मशहूर हैं। रोनाल्डो मौजूदा वक्त में दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर्स में से एक हैं। वो इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले इंसान भी हैं। अपने शानदार खेल की बदौलत रोनाल्डो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। अब रोनाल्डो को लेकर चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि रोनाल्डो इस्लाम अपनाने जा रहे हैं। इस बात का खुलासा रोनाल्डो के साथी खिलाड़ी वलीद अब्दुल्लाह ने किया है। वलीद सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब अल नासर के गोलकीपर रह चुके हैं। इसी क्लब से रोनाल्डो भी खेलते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब छोड़ने के बाद रोनाल्डो 2023 में अल नासर क्लब में शामिल हुए थे। आपको बता दें कि रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 में हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एक कैथोलिक ईसाई हैं, लेकिन अब वो इस्लाम में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। एक टीवी शो में रोनाल्डो के साथी फुटबॉलर वलीद अब्दुल्ला ने कहा कि सऊदी अरब आने के बाद रोनाल्डो में काफी बदलाव आया है। वो इस्लाम की इज्जत करने लगे हैं। वो चाहते हैं कि वो इस्लाम कबूल करें। वलीद के मुताबिक रोनाल्डो वाकई में इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। मैंने उससे बात की है और उसने इस्लाम में दिलचस्पी दिखाई है। वो अभी से गोल करने के बाद सजदा करने लगे हैं। उन्हें कई बार मैदान में सजदा करते हुए देखा गया है। वो हमेशा खिलाड़ियों को दुआ करने और इस्लामी प्रैक्टिस करने को कहते रहते हैं। वलीद अब्दुल्ला ने कहा कि जब प्रैक्टिस के दौरान अजान की आवाज आती है तो रोनाल्डो कोच से अजान पूरी हो जाने तक प्रैक्टिस रोकने के लिए कहते हैं और गोल करने के बाद अल्लाह अकबर भी कहते हैं। वलीद ने बताया कि शुरुआत में मैं रोनाल्डो के काफी करीब था। वो सऊदी अरब के कल्चर को नहीं समझता था। उसे यह सब जानने में बहुत दिलचस्पी थी। वो बहुत सवाल करता था। पिछले साल मई में उन्होंने गोल करके सजदा किया तो सभी खिलाड़ियों ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया था। आपको बता दें कि रोनाल्डो के दिल पर इस्लाम की छाप काफी पहले ही पड़ चुकी थी। साल 2023 में रोनाल्डो के अल नासर में जाने से पहले भी ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई थीं, जिसमें यह बताया गया था कि CR7 के नाम से मशहूर रोनाल्डो इस्लाम से काफी मुतासिर हैं और इस्लाम के बारे में वो ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करते रहते हैं। सऊदी अरब जाने के बाद उन्हें इस्लाम के बारे में जानने और मुसलमानों को करीब से देखने का सुनहरा मौका मिल गया। गौरतलब है कि रोनाल्डो इन दिनों अपनी बीवी और बच्चों के साथ सऊदी अरब में ही रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोनाल्डो को इस्लाम के करीब लाने का पूरा क्रेडिट मेसूत ओजिल और करीम बेंजेमा को जाता है। एक वक्त में तीनों रियल मैड्रिड में एक साथ खेलते थे। उस दौरान ही ओजिल और बेंजेमा ने रोनाल्डो को इस्लाम से रूशनास कराया था। गौरतलब है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ नाता खत्म करने के बाद रोनाल्डो ने सऊदी अरब के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब अल नासर के साथ डील फाइनल की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये डील 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। इस डील के तहत रोनाल्डो जून 2025 तक अल नासर क्लब के लिए खेलेंगे, लेकिन उससे पहले कभी भी रोनाल्डो के इस्लाम कबूल करने की खबर आ सकती है।